हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी अपनी शानदार कर रहे होंगे। साथी, कल की क्लास में हम लोग हुमायूं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं कल की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथी, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के अकबर के बारे में। क्लियर है साथी? किसके बारे में? अकबर के बारे में। तो साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग और तैयारी भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं उनसे एक बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप लोग तैयारी करते रहें। क्लियर है साथी? तो अकबर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लियर है? शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा का आगाज होता है अकबर से। तो अकबर जो था, इसका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। क्लियर है साथी? अकबर का जो शासनकाल था यह था 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, यानी यह इतने समय तक गद्दी पर रहा। इसका पूरा नाम जो था, अकबर का जो पूरा नाम था वह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्लियर है? और अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्लियर है साथी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यह यानी अकबर जो था यह हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं का पुत्र था जिसकी मृत्यु दीनपनाह लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हो जाता है। जो हुमायूं था इसकी मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर होता है। कल की क्लास में हम लोग इसको पढ़ लिए थे अच्छे से। तो साथी, आगे बढ़ते हैं। अकबर के पिता यानी हुमायूं का एक बैरम खान नामक सेनापति था जिसने 1556 ईस्वी में अकबर का राजतिलक किया था, यानी इसे गद्दी पर बैठाया था। कब? 1556 ईस्वी में। क्लियर है साथी? अकबर का राज तिलक कितनी उम्र में हुआ था? तो अकबर का जो राज तिलक हुआ था वह 13 वर्ष 4 माह की उम्र में हुआ था। और कहाँ हुआ था साथी? तो आप कहेंगे कलानौर, पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलानौर, पंजाब में। हुमायूं का सेनापति जो बैरम खां था, हुमायूं का एक सेनापति था, उसका नाम क्या था? बैरम खां था। ये कल की कक्षा में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे हुमायूं के बारे में तथा बैरम खां के बारे में। यह बाद में जो है अकबर का संरक्षक बनता है। कौन? बैरम खां। बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक बनता है। तो बैरम खां की पत्नी जो थी सलीमा बेगम जो थी, यह हिंदाल, और हिंदाल कौन था? तो साथी, हिंदाल जो था यह बाबर का पुत्र था। तो सलीमा बेगम जो थी यह हिंदाल की पुत्री थी और हिंदाल कौन था? बाबर का पुत्र था। यानी जो हुमायूं का सेनापति रहा यानी बैरम खां, तो बैरम खां की शादी किससे हुई थी? हिंदाल की बेटी से। किससे? हिंदाल की बेटी सलीमा बेगम से। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। अकबर की जो पहली पत्नी थी, अकबर की जो पहली पत्नी थी रुकैया बेगम, अकबर की जो पहली पत्नी थी रुकैया बेगम, यह भी हिंदाल की ही पुत्र थी। यानी हिंदाल की 2 पुत्री थी, एक रुकैया बेगम और दूसरा जो थी सलीमा बेगम। क्लियर है साथी? रुकैया बेगम तथा सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम की जो शादी हो जाती है
वो होती है बैरम खां से, तथा रुकैया बेगम की जो शादी होती है वो होती है अकबर से। क्लियर है साथी? अकबर एक निरक्षर शासक बादशाह हुआ। मुगल में शासकों को बादशाह कहा जाता था, पिछली कक्षाओं में हमने बताया आपको। तो यह एक निरक्षर शासक था। निरक्षर यानी यह पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था। क्लियर साथी? जिसके शिक्षक, यह भले पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन इनके शिक्षक जरूर थे। कौन थे? अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़ इनके शिक्षक थे। क्लियर है साथी? अकबर के संरक्षक बैरम खां ने मालवा तथा ग्वालियर को जीत लिया था। मालवा तथा ग्वालियर को जीत लिया था। अकबर के समय पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर के समय में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ कब था? तो यह युद्ध हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। क्लियर है साथी? 1556 ईस्वी में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। यह युद्ध अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था साथी। इसके बाद 1560 ईस्वी में अकबर के खिलाफ उसके संरक्षक यानी बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। 1560 ईस्वी में अकबर के ही खिलाफ उसी का संरक्षक जो था बैरम खां, वह क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है साथी अकबर के खिलाफ। उसके बाद क्या होता है हम आपको बताते हैं। विद्रोह के बाद एक दिन बैरम खां जो था यह मक्का की यात्रा पर निकला था, और मक्का पर जाने के रास्ते में पड़ता है आपका क्या? पाटन। और जो कि पाटन कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। पाटन गुजरात नामक स्थान पर मुबारक खान नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। किसने की? मुबारक खान नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी, यानी बैरम खां की हत्या कर दी। क्लियर है साथी? अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। यह 1571 ईस्वी में राजधानी भी आगरा से फतेहपुर सीकरी कर दिया। क्लियर है साथी? यह राजधानी क्या कर दिया? आगरा से स्थानांतरित करके फतेहपुर सीकरी कर दिया। क्लियर है? फिर समय आता है 1576 ईस्वी की। और 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच एक युद्ध होता है, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध नाम से जाना गया था। क्लियर है साथी? हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना गया था। मैं आप लोगों को पिछली कक्षाओं में यह अच्छे से पढ़ा दिया है, महाराणा प्रताप तथा हल्दी घाटी युद्ध के बारे में विधिवत ढंग से। क्लियर है साथी? तो साथी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, जो भी साथी, जो भी भाई मेरे अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सॉल्यूशन विद गणेश से नहीं जुड़े हैं, वह तुरंत जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त रूप से करते रहें। क्लियर है साथी? बढ़ते हैं अब आगे की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध जो हुआ, इसमें अकबर जो था यह विजय हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर विजय होता है, यानी जीत जाता है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया, यानी दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो अकबर ने किया। कौन से सन में किया? 1562 ईस्वी में किया। साथ ही यह एग्ज़ाम में आपके बहुत पूछा जाता है, यह आपके एग्ज़ाम में बहुत टपकता है, इसलिए आप इस बात को याद रखिएगा कि दास प्रथा का अंत किसने किया? तो अकबर ने किया। कब किया? 1562 ईस्वी में किया। क्लियर है? इसने यानी अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर लिया, यानी जो तीर्थ यात्रा पर टैक्सेस लिए जाते थे, जो कर लिए जाते थे, उसे इसने क्या किया? समाप्त कर दिया साथी। 1564 ईस्वी में यह जजिया कर भी समाप्त कर देता है। यह जजिया कर भी समाप्त कर दिया जाता है। जजिया कर क्या था साथी? तो आप पढ़े होंगे, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था।
यानी मूर्ति पूजकों से लिया जाता था। क्लियर है साथी। 1571 ईस्वी में 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी नामक स्थान स्थापना करता है। यानी ये जो है 1571 ईस्वी में क्या करता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। और अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की भी स्थापना करता है। क्या करता है, इबादत खाने की स्थापना करता है। इबादत खाने के बारे में आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए साथी आप इस बात को याद रखेंगे कि 1575 ईस्वी में जो था 1575 ईस्वी में जो था यह इबादत खाने का स्थापना किया था। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। और जो यह इबादत खाने का स्थापना किया उसमें यह 1578 ईस्वी से इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश देने लगा, यानी प्रवेश की अनुमति दे दिया। क्लियर है साथी। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना किया। साथी ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछेगा कि दीन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने किया, तो आप कहेंगे कि मुगल साम्राज्य का एक ऐसा शासक जिसने दीन ए इलाही की स्थापना किया, उसका नाम था अकबर। अकबर जिसने यह जो था अकबर 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना करता है। और ये जो था यानी अकबर ये जैन धर्म के गुरु हर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। किसने, अकबर ने साथी, अकबर ने। किसने, अकबर ने। हर विजय सूरी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार रहते थे, उनका नाम क्या था साथी, तो उनका नाम था तानसेन। उनका नाम था तानसेन। और तानसेन के बारे में एग्जाम आपसे पूछ लेता है। तानसेन के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जो थे तानसेन तथा प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो थे आपके अब्दुर समद। अब्दुर समद। तो साथ ही तानसेन के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। शेख सलीम चिश्ती नामक एक सूफी संत हुआ करते थे। यह अकबर के समकालीन थे। यह अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है। कहाँ दफनाया जाता है साथी, आगरा के निकट सिकंदरा में। तो आपसे पूछ लेगा एग्जाम, क्या पूछेगा कि अकबर की जो मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद इसको कहाँ दफनाया गया, तो आप कहेंगे सिकंदरा में। कहाँ कहेंगे, सिकंदरा में। अकबर के निर्माण देख लेते हैं। तो जो अकबर का निर्माण था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अकबर जो था यह दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया, यानी जो हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिर करके, उसका मकबरा किसने बनवाया था, तो उसी का पुत्र अकबर ने बनवाया था। क्लियर है साथी। आगरा का लाल किला जो है यह भी किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में जो शीश महल है उससे किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी में जो शाही महल है उसको किसने बनवाया, तो साथी उसको जो है अकबर ने बनवाया था। पंचमहल किसने बनवाया, तो पंचमहल अकबर ने बनवाया। क्लियर है। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने। जोधा भाई का महल अकबर ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने एवं लाहौर का किला अकबर ने। क्लियर है साथी। तो इतने सारे निर्माण इसने करवाया था, किसने, अकबर ने। ठीक है साथी।
अब देखते हैं अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर साथी? तो अकबर के दरबार में जो नवरत्न रहते थे उसमें पहला था आपका अबुल फजल, दूसरा था आपका फैजी, तीसरा था तानसेन, चौथा था बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मान सिंह, सातवां अब्दुल रहीम खाने खाना एवं आठवां फ़कीर अजीउद्दीन और नौवां जो था वो था आपका मुल्ला दो प्याजा। साथ ही मैंने 9 के 9 नाम आपके सामने दे दिया है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रख लीजिए क्योंकि नवरत्न में से आपको किसी एक को पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अकबर के दरबार में कौन से नवरत्न नहीं थे। आपको इनमें से किसी भी 3 को दे देगा, एवं एक को नहीं देगा, तो आप देख लेंगे कि कौन सा इसमें नहीं है नवरत्न में, तो आप टिक लगा देंगे सही वाला ऑप्शन। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। अकबर की जो जीवनी थी अकबरनामा, यह ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने किया था। किसने किया था साथी? तो अबुल फजल ने किया था। बीरबल, इनके जो नवरत्न में एक रहते थे, क्या नाम था इनका? बीरबल। तो बीरबल का जो बचपन का नाम है यह आपके एग्जाम में अक्सर टपक जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे कि बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। अकबर के नवरत्नों में यह शामिल थे। संगीतकार तानसेन, अभी मैंने आपको साथी बताया कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि तानसेन से प्रश्न पूछे जाते हैं। संगीतकार जो था तानसेन, इनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनका असली नाम जो था रामतनु पांडे था। इनका असली नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अकबर के नवरत्नों में जो शामिल थे तानसेन, उनका असली नाम बताएं, तो आप कहेंगे सर जी रामतनु पांडे हम याद कर लेंगे, तो एग्जाम चाहे पूछता रहे हम तो उसको उत्तर दे कर ही रहेंगे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि दिया। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि देता है। कौन देता है? अकबर। किसे देता है साथी? तो तानसेन को देता है। अकबर के शासनकाल में यूसुफ जाहियों ने विद्रोह किया था एवं इस विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा जाता है और इसमें बीरबल की हत्या की जाती है। क्लियर साथी? इसमें बीरबल की हत्या हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनाया जिसमें नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये अब्दुल कादिर बदायूनी पूरा नाम है, ठीक है साथी? आपके एग्जाम में सिर्फ बदायूनी लिख के आ जाता है, तो आप इसका पूरा नाम जानते रहिए। अब्दुल कादिर जो इसका पूरा नाम है, अब्दुल कादिर बदायूनी एवं शेख सुल्तान, इन्होंने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां एवं शेख सुल्तान ने। तथा महाभारत का नाम इन्होंने रज्मनामा रख दिया। क्या रख दिया? रज्मनामा। और रज्मनामा का अर्थ होता है साथी युद्धों की पुस्तक। युद्धों की पुस्तक यानी महाभारत में जो है युद्धों का अधिकतर वर्णन है, इसलिए इसका नाम रज्मनामा रख दिया गया साथी। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद किया गया यह अबुल फजल ने किया साथी, अबुल फजल ने किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। कवि प्रिय की उपाधि किसे दी गई? तो बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई। किसने दिया? तो अकबर ने दिया। क्लियर साथी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद रहेगा अच्छे ढंग से। नोट पढ़ लेते हैं साथी। नोट, मुगलों की जो राजकीय भाषा थी यह क्या थी? फारसी थी। क्या थी? फारसी थी साथी।
अकबर जो था यह नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। नगाड़ा आप सुने होंगे, नगाड़ा नगाड़ा बजा सॉन्ग। उसमें जो नगाड़ा होता है बड़ा सा होता है, उसमें ये यहाँ रहता है और डम डम बजाया जाता है डंडे से। तो साथी उसी को कहते हैं नगाड़ा। तो यह नगाड़ा बजाता था। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ साथी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो साथी जाते जाते मैं आप लोगों से एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ, अभी तक जो साथी मेरे चैनल यानी सॉल्यूशन विद गणेश से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज़ को देखें। हमने आपकी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट के रूप में बना दिया है, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है साथी? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे। उम्मीद करता हूँ अपनी तैयारी आप अच्छे ढंग से करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।